नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। दूसरे राज्यों में फंसे छात्र और मजदूर लगातार सरकार से ये गुहार कर रहे थे कि हमें अपने राज्य, हमें अपने घर पहुंचाने का कोई सुनियोजित उपाय सरकार करे। तो राज्य सरकारों के ऊपर भी केंद्र सरकार की तरफ से पाबंदियां थी। कोविड-19 के तहत कानूनी कारण थे, जिसके चलते राज्य सरकारें भी इस बातों को समझ रही थी और इन मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को और दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए गए छात्रों को लाने में असमर्थ थी। तो आज केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिया है कि आप कुछ शर्तों के साथ इन छात्रों और मजदूरों को अपने राज्य वापस ला सकते हैं, इन्हें लेकर के जा सकते हैं। यदि किसी दूसरे राज्य के चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या छात्र फंसे हुए हैं तो वो अपने घर को लौट सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आपने देखा था बाकी काफी सारे मजदूर, कोई साइकिल से तो कोई पैदल, और अपने घर को सड़कों के रास्ते वो बढ़ रहे थे, चाहे वो कितने भी परेशानियां क्यों ना आए। तो अब राज्य सरकारों को भी कुछ न कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि आप सड़क मार्ग से ही, चाहे वो मजदूर हो या छात्र, आप उन्हें लेके जा सकते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड जो भी जैसे राज्य हैं, तो काफी महाराष्ट्र में फंसे, गोवा, पुणे में भी फंसे वैसे मजदूर या छात्र जो अपने राज्य को छोड़ के गए हैं, उनके लिए थोड़ा कठिनाइयां होंगी, क्योंकि दूरी काफी है, बिना ट्रेन का कोई उपाय नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अब एक कवायद शुरू हो चुकी है प्रवासी मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए कि अब कैसे भी इन्हें अपने राज्यों में, इनको घर को वापस लाया जाए। हर राज्य अब, ये हमें उम्मीद है कि अब शुरुआत कर दी है, जिस तरह से आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा। हम आइए सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस सारे विषयों पे क्या कहा। देखिए, आज हमने संथाल परगना प्रमंडल के हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सभी लोगों से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था। इसी दौरान केंद्र सरकार के मंत्री रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, फिर उसके बाद आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों का फोन आया। इस दौरान शायद वो राय जानना चाहते थे प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को लेकर, और बाहर फंसे जितने भी लोग हैं उनके विषय में। हमने कहा ये तो हम लगातार केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहे थे कि दिशा निर्देश हमें दिया जाए, केंद्र सरकार कोई ऐसी उपाय करे जिससे जो सामाजिक प्रेशर था वो कम किया जा सके। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त, जो हमारी पिछले दिनों हुआ था, और मैंने यही सब पूरी चीज़ों को अंकित भी किया था। और आज छात्र छात्राओं को, मजदूरों को लाने की एक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, बच्चे आएंगे कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। बाई रोड ही आना है, मजदूर है लाखों। देखिए, अभी तो दिशा निर्देश आया है, कई शर्तों के साथ आया है, इसमें भी कई चीज़ें हैं, इस पर कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे। केंद्र से भी सहयोग हम लेंगे, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमने शुरू से भी ये कहा है कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे। राज्य सरकार सक्षम नहीं है। अगर हम अपने संसाधनों का, जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसकी वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि ले जाने वहाँ से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाएगा।
तो इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग आगे कैसे कार्य किए जाएंगे, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए पदाधिकारियों को नियुक्त भी कर दिया गया आज, नोडल ऑफिसरों को, कि आज इस विषय पर आगे पूरी वर्क प्लान तैयार करें और हमें अवगत कराए, तदनुसार आगे कार्रवाई करें। सर, एक डेटा है क्या सर, मजदूरों की बात करें या छात्रों की बात करें, पहले से नोडल ऑफिसर थे, तो डेटा अपने पास, झारखंड के पास हमारे पास डाटा है और बहुत सारे मुझे जो खबर भी आई है, आप लोगों को भी खबर है इस बात की कि कई जगहों से जैसे छात्रों को छात्राओं को लेकर कई अभिभावक ने अपने बच्चों को लाने का आग्रह भी किया था। उन्होंने परमिशन भी मांगा कि हमें परमिशन दिया जाए, हम अपने छात्र छात्राओं को लेके आए, और ऐसी बनेगी तो हम उन अभिभावक को अपने बच्चों को लाने का अनुमति भी देने की प्रक्रिया पर आगे विचार। कितने मजदूर फंसे हैं सर, कुछ डेटा आपके पास? देखिए, अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है 5 लाख के लगभग, कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, इस रेंज पर लोग बाहर फंसे हैं और इसका भी आकलन होगा। हालांकि लगभग बहुत सारी चीज़ें विगत दिनों में लोगों को कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, लगभग लोगों को उनका जगह पहचान कर ली गई है और हम लोग आगे का इसका कैसे उस जगह से लोगों को एवैक्यूएट किया जा सके, ये हम लोग तैयारी। मुख्यमंत्री जी, आपने पहले भी ये सवाल उठाया था कि जो लोग आएंगे उसके बाद आपकी चुनौती बढ़ने वाली है, मतलब स्क्रीनिंग से है, उसके लिए क्या कुछ आप सोच रहे हैं, छात्रों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी? ये हम आपको बताएंगे समय आने पर। अभी चूँकि ये चीज़ें अभी हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले ये आदेश आया है, अब इसके बाद हमारे पास क्या संसाधन है, कितने संसाधन हैं, इसका पूरा विवरणी विभाग के तरफ से भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर जब हम आपसे बात करेंगे हम आपको पूरा विस्तृत रूप से बताने की स्थिति पर रहेंगे, क्योंकि अभी तो जब तक ये ऑर्डर आता है तब तक सारे पदाधिकारी अपने अपने घर जा चुके हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल रिम्स को लेकर है, रिम्स डायरेक्टर को लेकर है सर, वो आपको की स्थिति है, आपको इस्तीफा दे दिया है, क्या दिया है सर, या अभी वो पद पर है? देखिए, उनका मुझे जो जानकारी प्राप्त है, जो अनऑफिशियली, वो ये है कि शायद उनका चयन दूसरे संस्थान में हुआ है और वो सरकार से अनुमति चाह रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं, और चूँकि इसी बीच कोरोना का संक्रमण आया है और इसमें विभाग ने अपने तरीके से क्या कार्रवाई की है, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात है कि उन्होंने शायद जो उनकी चयन हुई है वहाँ जाने की उन्होंने इच्छा जताई। ठीक। मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए राहत भरी खबर है और राज्य सरकार इस पे अब कार्य करना भी प्रारंभ कर चुकी हैं। और हम अपने YouTube के जो भी हमारे दर्शक हैं, हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप हमें फेसबुक पेज हमारा है SMP झारखंड, आप हमारे पेज को लाइक करें, क्योंकि हम अब बहुत सारी खबरों को फेसबुक पेज पे भी अपडेट कर रहे हैं, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल SMP झारखंड पे नहीं मिलेगा। वो खबरें जो तत्काल कोई खबरें होती हैं, हम अपने फेसबुक पेज SMP झारखंड पे अपडेट करते हैं। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आप हमारे SMP झारखंड फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, क्योंकि हम बहुत सारी खबरों को फेसबुक पे डालते हैं। जो फेसबुक पे रहता है वो यूट्यूब पे नहीं, जो यूट्यूब पे रहता है वो फेसबुक पे नहीं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करें ही, और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।